दिल्ली में अब जल्दी ही 2500 रुपए महिलाओं को मिलने वाले, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। दिल्ली बीजेपी विधायक दल की नेता रेखा गुप्ता याद कीजिए, उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ पूरी भी नहीं की थी और आम आदमी पार्टी पूछने लगी थी कि महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेंगे बताइए। आतिशी आई, दूसरे बड़े नेता आए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, याद कीजिए। बगैर वक्त गवाए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और होनी भी चाहिए, विपक्ष में है और अगर वादा किया है बीजेपी ने तो निभाना पड़ेगा। अब मुद्दा मजेदार, बहुत मजेदार था, क्यों ना हो भाई। दिल्ली सरकार की आर्थिक हालत को देखते हुए आम आदमी पार्टी भी ये बहुत अच्छे से जानती थी कि 2500 का जो वादा है वो एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा अगर पूरा करना है तो, वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन ये बीजेपी है, टेढ़े टारगेट मानो हासिल करने की इनको महारत मिल गई है। अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर यह है कि 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर दिल्ली में महिला सम्मान योजना लागू होगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि दिल्ली के जवाहरलाल और क्या कहा है कि देखिए आप आइए और आप अपने जो सुझाव है वो हमको दीजिए। दिल्ली में 24 से 26 मार्च के बीच बजट पेश होगा। बजट को विकसित दिल्ली का बजट नाम दिया गया है। बजट में रेखा गुप्ता कह रही है कि इसका जो फोकस है वो महिलाओं पर है, युवाओं पर है, पोल्यूशन कंट्रोल पर है और यमुना पर है। इसके लिए जनता से सुझाव हम चाहते हैं। दिल्ली के लोग, अब बता देती हूँ कहां पर, अगर मान लीजिए आपके पास कोई सुझाव है तो विकसित दिल्ली बजट, वो नीचे देखिए आपको दिख रहा होगा, विकसित दिल्ली बजट 25@delhi.gov.in पर मेल करके बता सकते हैं, या फिर नंबर भी आपके सामने है 999999620025। इस पर आप फोन कर सकते हैं। 999999 है, हाँ 999999620025। इस पर व्हाट्सएप करके बजट को लेकर सरकार को सुझाव दे सकते हैं। अब बीजेपी के सभी विधायकों को जनता के बीच जाकर बजट पर सुझाव लेने के लिए भी कह दिया गया है। और ये सब करने के पीछे बीजेपी का मकसद क्या है, क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? आपके मन में ये विचार नहीं आ रहा? भाई सीधी सी बात है, बीजेपी अपने कथन मोदी की गारंटी, पूरा होने की गारंटी को सिर्फ जुमला नहीं रखना चाहती है, उसे चरितार्थ करना चाहती है। क्योंकि अब चुनाव कांग्रेस से नहीं है, आने वाले टाइम में क्षेत्रीय पार्टियों से है और सियासी पिच पर आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी यहां कमजोर है। 2014 के बाद से बीजेपी कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई में हमने पाया कि बीजेपी 31 में से 26 चुनाव जीत गई। लेकिन जब बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस के बजाय रीजनल पार्टी से हुआ या किसी अन्य दल से हुआ तो 30 मुकाबलों में बीजेपी सिर्फ 13 बार जीत पाई, 17 बार क्षेत्रीय दलों ने जीत हासिल की। तो अगले 1.5 साल में याद कीजिए चुनाव कहां कहां होने वाले हैं। नवंबर 2025 बिहार में एनडीए का मुख्य मुकाबला आरजेडी से है। 2026 असम है, पुडुचेरी इनको छोड़ दे तो बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी टीएमसी, तमिलनाडु में सत्ताधारी डीएमके, केरल में सत्ताधारी लेफ्ट पार्टियों से मुकाबला करना है। और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के लिए वो प्रयोगशाला साबित हो सकती है जहां से वो क्षेत्रीय पार्टियों को हराने का फॉर्मूला इजाद कर ले। और इसीलिए ये सब हो रहा है और इसीलिए मैं आपको दोबारा दिल्ली लेकर आती हूं, जहां आज विधानसभा सत्र के आखिरी दिन खूब हंगामा हुआ, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के 22 विधायकों का निलंबन के बाद सदन में आना हुआ। एंट्री मिलते ही वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। सियासी लड़ाई का पहला अध्याय हुआ बीजेपी के रिठाला से विधायक कुलवंत राणा और आम आदमी पार्टी के बुराड़ी से विधायक संजीव झा के बीच। दोनों के बीच बहस इतनी गर्मा गर्म कि दोनों एक दूसरे को तू तड़ाक की भाषा में बात करने लगे। हालांकि विजेंद्र गुप्ता जो स्पीकर हैं, उनके समझाने के बाद कुलवंत राणा शांत हुए, तब जाकर जुबानी जंग पर यह पहला चरण खत्म हुआ। जब शुरुआत इतनी आक्रामक तो अंजाम तो आप समझ ही सकते हैं। दूसरा चैप्टर, मुख्य किरदार डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट। अपने अनोखे तेवर के लिए मशहूर बिष्ट आम आदमी पार्टी के विधायकों के सामने जो टीका टिप्पणी हो रही थी उससे नाराज हो गए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को सीधे धमकी दे डाली। आपको पहले ये बयान सुनाती हूं और फिर मामला आगे बढ़ाती हूं। 10-11 साल का भी आप भूल नहीं पा रहे हैं और इस सदन की कोई मर्यादा है।
अरे मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये मैं बता रहा हूं तुम्हें, सुनाओ। ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पे बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन? ये मच्छी बाजार नहीं है, ये तुम्हारा सदन नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमको चुन के भेजा। ये प्ले कार्ड दिखाना क्या है? अध्यक्ष महोदय, आप चेतावनी देवे, दोबारा कोई प्ले कार्ड नहीं दिखाना चाहिए। देख रहे हैं आप, जो तेवर और ट्रेलर मोहन सिंह बिष्ट दिखा रहे हैं, इसका असर महज 2 घंटे में दिख भी गया। अरे, आम आदमी पार्टी विधायक अनिल झा की रामलीला पर दिए गई विवादित टिप्पणी पर बीजेपी विधायक नाराज हुए। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता पहले माफी मांगने के लिए कहते हैं, और जब अनिल झा माफी नहीं मांगते हैं और अड़ जाते हैं तो उन्हें मार्शल बुलाकर सदन से बाहर करने का आदेश दिया जाता है। दिल्ली विधानसभा में इस सारे हंगामे के बीच स्वास्थ्य पर सीएजी रिपोर्ट को लेकर खूब तीखे पलटवार हुए और वार हुए, और इसीलिए आज गूंज में सबसे बड़ा सवाल यह कि बीजेपी विधायकों के 10 साल की कड़वी यादें आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल का सबब बन रही है क्या?